राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं माघ मास के 28वें अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। माघ मास के माध्यम के 28वें अध्याय में भगवान विष्णु की भक्ति और कल्पवास की महिमा का वर्णन किया गया है। इस पवित्र महीने में दान स्नान के महत्व को भी बताया है। यह अध्याय बताता है कि माघ के महीने में संगम स्नान करने से असीम पुण्य और कल्पवास से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह कथा विष्णु और कृष्ण की पूजा को सर्वोपरि मानती है। माघ मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और इस महीने में नियम पूर्वक की गई पूजा से श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करते हैं। माघ के महीने में स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल, कंबल और अन्न दान का भी इस समय विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग माघ के महीने में तीर्थ संगम पर कल्प निवास करते हैं, उन्हें एक कल्प तक विष्णुलोक में निवास का सुख मिलता है। यह अध्याय माघ मास के दौरान सत्य बोलने, ईर्ष्या न करने और संयमित जीवन जीने की भी प्रेरणा देता है। इस महीने को आध्यात्मिक उन्नति और पाप मुक्ति के लिए सबसे पवित्र माना गया है। अब हम माघ महीने के मातम के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी पूरे भाव और श्रद्धा के साथ सुने। आगे की कथा सुनाते हुए वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का सहारा लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त कर चुके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगशव्य सन्यासी ने महादेव जी की जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के वचन, सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। सांप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि
आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस जी ने तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह मातम्य पूजा जाता है, वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दोगुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। माघ मास का 28वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।